सेशन लॉ ऑफ वन का 30 पार्ट 2। अब इससे पहले कि मैं सेशन में आगे बढ़ूं, वो सब लोग जो YouTube पे लॉ ऑफ वन के सेशंस देख रहे हैं, आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे पता है आप लोगों के बहुत सवाल हैं और सवालों के जवाब हम लोग दे नहीं पा रहे। आई एम वेरी सॉरी। बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, ना सिर्फ लॉ ऑफ वन के वीडियोस पे बट बाकी वीडियोस पर भी मेरे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं और मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा कि आप लोगों के कमेंट्स पे मैं रिप्लाई करूं या उनको लाइक करूं। सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स पे करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और लेकिन लॉ ऑफ वन के जितने क्वेश्चंस हैं आपके पास, मैंने ऑलरेडी लिंक डाल दिया है और मैं अब आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि अगर आप ये सेशन देख रहे हो और आपके पास जो भी लॉ ऑफ वन के क्वेश्चंस हैं, प्लीज, मैंने ये पहले भी कहा था कि आप लोग पेपर पेन पे लिख के रख लो। एक तो कुछ सवालों के जवाब जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस होगा आपको मिल जाएगा। दूसरा, संडे को हम लोग दोपहर को या शाम को जैसे भी कहो 4:30 बजे हम लाइव आएंगे और सिर्फ YouTube वालों के पहले YouTube वालों के हम क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि हम लोग जो ग्रुप में हैं, हम लोग तो ग्रुप में भी डिस्कस कर लेते हैं काफी सारे सवाल। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि वो लोग लॉ ऑफ वन के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। इस वक्त भी मेरे पास कम से कम 10 पेंडिंग पड़े होंगे। क्या है ना कि हम लोग तो आगे बढ़ चुके हैं 30th सेशन तक। जिन लोगों ने सिर्फ 2 या 4 या 10 देखे हैं, उनके वो सवाल होते हैं जो हम लोग पार कर चुके हैं या ग्रुप में जो लोग हैं वो पार कर चुके हैं। तो वो लोग दोबारा से फिर वही सवाल पूछते हैं और पता नहीं चलता इतने 200 लोगों में, 150-200 लोगों में कि ये पुराना मेंबर है, नया मेंबर है। तो थोड़ी सी इम्पेशंस वगैरह भी हो जाती है हम लोगों में, हम भी इंसान हैं। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आप कम से कम भी 20-22 सेशन देख लो और कम से कम 6 मेडिटेशन जो हैं उनको, ईच मेडिटेशन को 2-2 3-3 बार करो और फिर ग्रुप में ज्वाइन हो, ताकि आपको पता चले, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। और फिर बाकी के जो मेंबर्स हैं वो भी, अगर पा या मैं अवेलेबल नहीं है तो बाकी के मेंबर्स जो शुरू से हैं वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जवाब पास है या मेरे से ही आना है। इनफैक्ट मैं तो प्रेफर करूंगी कि हमारे ग्रुप के पुराने मेंबर्स जवाब दें, ताकि हमें भी पता चले। मुझे भी कई बार, मैं भी भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ लैग बिहाइंड कर रही हूँ या मेंबर्स ने कितना समझा और सीखा। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये देखने के बाद सेशन को, मतलब जो आप मुझे मैसेज करेंगे टेलीग्राम पे t.me/गिनी अनेजा, मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, कोई भी सवाल हो सकता है लॉ ऑफ वन के बारे में। आप उसका सवाल का जवाब देंगे और आप चेक करेंगे कि आपके प्राइवेसी सेटिंग्स ऐसे हैं कि मैं आपको ऐड कर सकती हूँ। उसके बाद आप मुझे मैसेज करेंगे और मैं आपको ऐड कर दूंगी अगर आपके सवालों के जवाब आमतौर पे सही हुए। मतलब 4 में से एक भी गलत हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है, एग्जाम नहीं है या कोई वो वाली बात नहीं है। दूसरी बात ये कि बहुत सारे नए लोग जो जुड़े हैं लॉ ऑफ वन में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, नंबर 1, लॉ ऑफ वन के अलावा और कोई बात ग्रुप में ना हो तो बेहतर है, क्योंकि लॉ ऑफ वन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो फिर ऊपर खो जाते हैं और जो न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो अपने लिए जवाब ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे हंसी मजाक फॉरवर्ड्स ये वो चल रहा है। नॉट फेयर ऑन द न्यू मेंबर्स, क्योंकि वो लोग सीरियसली जानने के लिए इस ग्रुप में ऐड हुए हैं। दूसरी बात यह है कि आप कोई भी फॉरवर्ड्स इस तरह के जो लॉ वन से ताल्लुक नहीं रखते वो भी नहीं देंगे। तुलसी मेश, आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज देयर इन द ग्रुप, इज दैट तुलसी, व्हाट वाज दैट, तुल्स एनिमेशन 24, I don't think that person was there in the group. Okay, I don't know. एंड दूसरी बात है कि कुछ स्पैमर्स जो हैं वो जैसे मेरे चैनल में भी घुस गए थे
मेरे ग्रुप में भी घुस गए थे, मुझे ग्रुप्स 4 बार डिलीट करने पड़े। मैं नहीं चाहती कि लॉ ऑफ वन में कोई घुसे और लॉ ऑफ वन का मतलब सत्यानाश करे, उसको स्पैम करे। दैट इज द रीजन आई एम अ लिटिल स्ट्रिक्ट, बिकॉज जो मेंबर्स सीरियसली सीखना चाहते हैं उनके लिए परेशानी ना हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा केयरफुल रहती हूँ। बाकी as many people are welcome, आप जरूर लॉ ऑफ वन के वीडियोस के यूट्यूब लिंक्स शेयर कर सकते हैं। अगर आप उसके क्लिप्स निकाल के एडिट करके छोटे छोटे क्लिप्स 2-2 5-5 मिनट के भी शेयर करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। हम तो चाहते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके लॉ ऑफ वन को पढ़ें और सुने। ओके, अब मेरा लेक्चर बहुत हो गया, शुरू करते हैं कि सेशन 30 का पार्ट 2 और 30.14 क्वेश्चन ये है, can you give me a brief history of the metaphysical principles of the development of each of our planets around the sun and their function with respect to evolution of beings? आंसर बहुत लंबा है पा, क्या मैं पढ़ूं या आप ही कर लोगे? मैम एक सेकंड रुकना मैम। पहली बात तो ये है कि क्या कहते हैं, आपने सेशन रिकॉर्डिंग पे डाला हुआ है? हाँ जी। और दूसरा ये मैम, अभी आज हमने रिचुअल नहीं किया है, वो पहले रिचुअल करेंगे फिर उसके बाद आगे चलेंगे। राइट, मैं तो भूल बस जाती हूँ। थैंक सो बस मच 30 सेकंड्स देना आप मेरे को। जी। सॉरी मैम, नो सॉरी प्रॉब्लम। फॉर कीपिंग यू ऑन वेट। तो मैम लेट्स डू द रिचुअल, ठीक है? या मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सवाल है कि लॉ क्या है? जवाब है लॉ एक है। सवाल है कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है क्योंकि हम एक का ज्ञान यानी लॉ ऑफ वन सीखने में इच्छुक हैं और सीखना चाहते हैं। सवाल है कि हम रा को क्यों ढूंढ रहे हैं? जवाब है कि रा उस वन इन्फिनिट क्रिएटर का, इस लॉ ऑफ वन का हम्बल मैसेंजर है। अब हम और रा मिलकर इस पूरी यूट्यूब फैमिली और जितने भी लोग हमारे ग्रुप में हैं, जितने भी लोग इस लॉ ऑफ वन को सुन रहे हैं, उनको शुद्ध करते हैं। और जहाँ वो रहते हैं और जिस भी जगह पर वो अभी उपस्थित हैं और उनके जितने भी वेल विशर्स हैं या जिनके लिए वो वेल विशेस रखते हैं, उनके समेत हम सब के आसपास एक उस अनंत रचयिता की प्रेम और उसकी रोशनी का चक्र बनाते हैं और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या एंटिटी को उसके अंदर अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। थैंक यू मैम, अब आप कम्युनिकेट करो। जी। Janvi Tulsani, can you please tell me what is your ID on the Law of One group? क्योंकि लॉ ऑफ वन के ग्रुप में तो आप नहीं हो। आपका क्या आईडी है, प्लीज बताओगे जानवी? जानवी तुलसानी, आर यू देयर? मैम जेटी है। अच्छा, आप ग्रुप में हो जानवी? यस मैम। ओके ओके फाइन। ओके, लेट्स कंटिन्यू पा। हाँ तो मैम, सवाल पूछा था डॉन ने कि क्या आप हमें थोड़ा सा इतिहास बता सकते हैं ये आध्यात्मिक रूप से, कि बाकी के जितने भी जो ग्रह हैं, मतलब प्लैनेट्स हैं जो हमारे सूरज के आसपास है, कि उनके ऊपर ये जो डेवलपमेंट हुई है, मतलब जो विकास हुआ है, उनकी जो आगे फर्दर ग्रोथ हुई है, वो किस प्रकार से हुई है? तो राय इसका जवाब देते हैं, कहते हैं कि देखो, हम तुम्हें उन ग्रहों का तो बता सकते हैं जिन पर तुम्हारे जैसे या फिर किसी भी तरीके के हरजीत प्रसाद, इंडिविजुअल। एक मिनट सर। हरजीत प्रसाद, योर वीडियो इज ऑन। बच्चा प्लीज उसको क्लोज कर दो। हाँ जी, आई एम सॉरी पा, प्लीज कंटिन्यू। मैम ये आपने सारा, स्क्रीन भी शेयर की है?
सारा का भी स्क्रीन म्यूट करो सारा अपने आप को। सारा मैं म्यूट कर देती हूँ। प्लीज अपने वीडियो और माइक्स म्यूट रखिए, नहीं तो डिस्टरबेंस हो गई बीच में तो पा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मैं भी हो जाऊंगी। सॉरी पा। हाँ, तो मैम उसने पूछा था कि आप क्या हमारे सूरज के आसपास के जो ग्रह हैं वो उनके ऊपर किस तरीके से विकास किया, जितनी भी सभ्यताएं थी, तो उन लोगों का मतलब आगे बढ़ना किस तरीके से रहा। तो रा कहते हैं कि देखो हम तुम्हें उसका तो बता सकते हैं जिस जिस पर इंडिविजुअल माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स या तो उनकी सभ्यताएं रह चुकी हैं या रह रही हैं या रहने वाली हैं, मतलब जो एक्सपीरियंस कर रही हैं या जो एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, हम उनका तो बता सकते हैं। क्योंकि बाकी की जितनी भी है ना वो आज भी उस लोगोस का जो पार्ट है, मतलब अभी लोगोस के अंदर ही है। अभी लोगोस ने अभी क्रिएट ही कर रहे हैं, वो भी अभी निकाल के उसने बाहर की नहीं है अपने अंदर से। वो जो सेंट्रल बीइंग है ना, जो हमारी गैलेक्सी हमारी आकाश गंगा के सेंटर में जो है, वहां पर वो अभी भी और बनाए जा रहे हैं। कह रहे उनके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन जितने हैं उनके बारे में हम तुम्हें बता सकते हैं जो तुम्हारे सूरज के आसपास है। उनमें से कुछ कुछ हैं जिनके ऊपर सभ्यताएं आगे बढ़ी है। तो कहते हैं कि we take the one known as Venus. This planetary sphere was one of rapid evolution. It is our native Earth, and the rapidity of the progress of the mind-body-spirit complexes upon its surface was due to harmonious interaction. वो कह रहे हैं हम तुम्हें शुक्र ग्रह के बारे में बताते हैं। कह रहे ये जो ग्रह है ना, इसके ऊपर सभ्यताएं बड़ी तेजी से आगे बढ़ी। कह रहे यही वो ग्रह है जिसको जैसे जैसे ये अर्थ यानी गाया यानी मालकुट, जैसे तुम्हारी वो धरती है ना, इसी तरीके से ये हमारी धरती थी, क्योंकि रा आपको याद होगा वो वीनस से ही निकले हुए हैं। कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे हमारी जो आगे हम लोग जो ग्रोथ हुई ना वो इस वजह से हुई कि हमारे बीच में जो वो होते थे ना, क्या कहते हैं, हमारे जो रिलेशन थे एक दूसरे से, या कह लो हमारे जो संबंध थे आपस में हमारी पूरी सभ्यता के, कह रहे वो बड़े प्यार प्रेम से आगे बढ़े हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं था कि तू अलग और ये अलग और वो अलग। कह रहे हम तो सारे ही मिलकर साथ में आगे बढ़े थे, इसलिए हम लोग बहुत तेजी से आगे निकले। कहता है कि द अपॉन द एंटिटी नोन टू यू एज मार्स, एज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, this entity was stopped in mid-third density, thus being unable to continue in progression due to the lack of hospitable conditions upon the surface. This planet shall be undergoing for some of your space-time millennia. कह रहा है कि ये जो इसको तुम बोलते हो ना मार्स, मार्स को मैम हिंदी में मंगल ग्रह, ओके। तो वो कह रहे हैं कि जिसको तुम बोलते हो मंगल ग्रह, कह रहे तुमको याद होगा हमारी पहले भी बात हुई थी, इसके ऊपर रहने वाले जितनी भी सभ्यताएं थी उन्होंने अपना प्लानट ही खराब कर लिया था। वहां पर रहने के लायक सिचुएशन थी नहीं, इसलिए वहां से उसकी जो तीसरी घनत्वता थी उसको बीच में ही रोकना पड़ा। कह लो कि या वो बीच में ही रोक दी गई। कह रहे कि तब वहां से उठा के उनको तुम्हारे यहाँ पर लाए गए थे क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर वो रह सकते थे। कहते कि ये जो प्लेनेट है ना, अभी ये जो मंगल ग्रह है, ये अभी हीलिंग के अंदर है और ये काफी हद तक काफी टाइम तक हीलिंग में ही रहेगा, क्योंकि जब तक इसकी हीलिंग होगी नहीं, कहते इसके ऊपर रहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है द प्लैनेट विच यू dwell upon has a metaphysical history well known to you and you may ask about it if you wish. However, we have spoken to a great degree upon this subject. कहता है कि जिस ग्रह पे तुम रह रहे हो, यानी मैम अर्थ की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं जिस ग्रह पे तुम रह रहे हो उसकी आध्यात्मिक जो इतिहास है, कह रहे हैं वो तो तुमको काफी हद तक ऑलरेडी पता है। कह रहे लेकिन तुम पूछ सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। हालांकि हम तुम्हें बता दें कि इस बारे में हम काफी गहराई में पहले बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि द प्लैनेट नोन एज सैटर्न हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर द इन्फिनिट इंटेलिजेंस एंड thus it has been dwelled upon in its magnetic field of time space by those who wish to protect your system. हाँ, तो वो कह रहा है कि ये जो है शनि ग्रह जिसकी तुम बात करते हो, कह रहे वहाँ की सभ्यता इतनी ज्यादा एडवांस्ड है, उनके अंदर जो इच्छा थी सीखने की, उस अनंत बुद्धिमानी की, कह रहे वो उस लेवल तक के लोग हैं और वो वहाँ पहुंच चुके हैं। और वो जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैम क्योंकि सब कुछ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही बना हुआ है, हमारा प्लेनेट भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, इसी तरीके से उनका भी है। कह रहे कि वो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब ये जो तुम्हारे सूरज के आसपास के जितने भी ग्रह हैं तुम्हारा मिला के, कह रहे उनकी रक्षा करने के लिए वो उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि वो इस पूरे सोलर सिस्टम के पूरे सौर मंडल के रक्षक हैं इस वक्त, वो रक्षा का काम करते हैं इसकी।
फिर आगे वो कहता है द प्लैनेटरी एंटिटी नोन टू यू एज यूरेनस इज स्लोली मूविंग थ्रू द फर्स्ट डेंसिटी एंड हैज द पोटेंशियल ऑफ मूविंग थ्रू ऑल डेंसिटीज। कह रहे हैं जिस एक ग्रह, मैम यूरेनस को हिंदी में क्या बोलेंगे? का एक नाम है, अभी बताती हूँ। मेरा ख्याल अरुण बोलते हैं उसको, अरुण ग्रह अ, बोलते हैं। एक सेकंड, अभी बताती हूँ। यूरेनस नेपट्यून के ये जितने 3 ग्रह हैं ना, हाँ, ये नाम कुछ आई कहाँ टोटल लिखे तो हैं? मैम वैसे हमें 9 बताए गए हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे पूरे सौर मंडल में ज्यादा 13 प्लैनेट थे। एक तो ज्यादा है। मेल्डिक था जो कि उड़ा दिया इन्होंने, अब 12 हैं एक्चुअल में। बाकी के 3 आपको पता नहीं है क्योंकि वो आगे यूरेनस नेपच्यून उससे आगे के बने हुए हैं वो। यूरेनस नेपट्यून एंड प्लूटो हैं। हाँ, यूरेनस का नाम मेरे ख्याल से अरुण है। मैं पता करके बताती हूँ, मतलब ये मुझे थोड़ा ये पेज को हिंदी चलो में कोई करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, अच्छा, बात में एक बाद में। एक एक मिनट पा, यहाँ पर हमें ये तो पता है कि रा वीनस से आए थे, लेकिन वो रहने वाले सन के ऊपर के थे, ऐसा भी कुछ बात हुई है ना बीच में? मैम जब वो प्रोग्रेस करते करते आगे निकल गए थे ना, तो हाँ, उन्होंने भी लाइट बॉडी अपनी बना ली थी, और करते करते जब वो छठी घनत्वता में पहुंचे ना, तो सूरज के अंदर चले गए वो। अच्छा, तो मतलब वो दोनों प्लेनेट से हुए फिर तो। हाँ, मतलब वो वीनस से भी निकले, जब वो आगे आगे बढ़ते चले गए, पूरी सभ्यता उनकी बढ़ती चली गई। तो हाँ, उस सभ्यता को जो अगली जगह जो रहने को दी गई, जब वो आगे और घनत्वताओं में, क्योंकि मैम वीनस था फोर्थ डेंसिटी का है आज भी, और फोर्थ डेंसिटी से अब वो फिफ्थ में मूव करेगा, हमारा प्लेनेट थर्ड से फोर्थ में मूव करेगा। अच्छा, ठीक है। तो अब फोर्थ में ये हमारा प्लेनेट जो है उसने कहा है कि पॉजिटिव में जाएगा, लेकिन अगर लोग नहीं सुधरे तो हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी चांसेस बहुत कम है इसके नेगेटिव होने के। तो वो ये कह रहा है कि इसको ये आगे निकल के कह रहा है हम फिफ्थ डेंसिटी में, हो सकता है मैम वो किसी और प्लेनेट पे निकल गए हो, फिर किसी और प्लेनेट से दोबारा घूम के, और ये भी जरूरी नहीं है हमारे सूरज के अंदर हो, किसी और सूरज के अंदर हो, हमारे नेक्स्ट सोलर सोलर कोई और सोलर सिस्टम हो उसके अंदर हो। लेकिन जहाँ तक हमें पता है, वो मैम हमने जिम मैकार्टी का इंटरव्यू भी देखा था, सेशन भी देखा था, वहाँ उसने बताया था कि अभी ये जो राह है ना, ये सूरज के अंदर रहते हैं, जो हमारा सूरज है। हाँ वही, क्योंकि मैंने ये दोनों बातें सुनी है कि एक तो उसने शुरू में फर्स्ट सेशन में बताया था कि वो वीनस के हैं और वो सैटर्न की रिंग्स के ऊपर कॉन्फेडरेशन से आए हैं, लेकिन वो ओरिजिनली वो हाँ रहते सन के ऊपर हैं, तो ये थोड़ा सा हाँ कंफ्यूजिंग मैम, हो रहा था। अच्छा, ये आप सूर्यवंशी है। यूरानस का पूछ रहे थे। यूरानस को अरुण बोलते ग्रे हैं मैम। अरुण, यूरानस को अरुण बोलते हैं। नेपट्यून को वरुण और प्लूटो को यम। अच्छा, हम्म, तो क्या कहते हैं, ये जो अरुण ग्रह है ना, उसके बारे में वो कह रहा है, ये जो अरुण ग्रह है अभी वो पहली घनत्वता में लॉक है, हम्म, लेकिन अभी उसका पोटेंशियल ऑन हो गया है, अब उसके अंदर बाकी घनत्वताओं ने भी बनना शुरू कर दिया है, हम्म। जो अरुण ग्रह है यूरेनस पे। Okay. I was नेक्स्ट wondering क्वेश्चन। if any of the other planets had a metaphysical evolution. You stated yesterday that much of this major galactic system dwells spiritually as a part of the logos. By that, do you mean that nearer the center of this major galactic system, that the stars there do not have planetary systems? Is this correct? तो यहाँ पे डॉन सवाल करता है कि धन्यवाद आपने इतना हमें बताया। यार मैं सोच रहा था कि जो दूसरे बाकी बाकी ग्रह हैं, उनका आध्यात्मिक रूप से वो लोग कैसे मतलब आगे बढ़े। अरे आपने बताया था कि ये जितनी भी चीजें होती है सेंटर में जो लोगोज होता है, मतलब जैसे आकाश गंगा है हमारी, उसके बीच में जो लोगोज है, वो जो वो क्या बोलते हैं, लाइट बीइंग है। लाइट बीइंग का मतलब हो गया जिंदा रोशनी वाला इंसान टाइप, ऐसे समझ लो, जिसके अंदर जिंदगी भी है, सब कुछ जीत है। जीती जागती चीज। हाँ, जीती जाती, बिल्कुल, जीती जागती, सॉरी। तो वो कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हो कि ये जितनी भी चीजें हैं, जितना भी ये पूरा गैलेक्टिक सिस्टम हमारा बना हुआ है, मतलब ये हमारी जो आकाशगंगा पूरी बनी हुई है, कह रहे हैं कि स्पिरिचुअली सारे इसी लोगोस के बनाए हुए हैं, मतलब आध्यात्मिक रूप से इसी जो सेंटर में लोग है इसने बनाया है। कहते हैं कि बाय दैट डू यू मीन दैट नियरर द सेंटर ऑफ दिस मेजर गैलेक्टिक सिस्टम दैट द स्टार्स देयर डू नॉट हैव प्लैनेटरी सिस्टम। कह रहे तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो लोगोस है सेंटर में, इसके आसपास के जितने भी स्टार सिस्टम यानी सूरज और ग्रह,
जो बने हुए हैं क्या 1 मिनट कहाँ गया ये वाला पार्ट मैंने ऊपर कर दिया हाँ Nearer the अ, center of the major galactic system. हाँ, हाँ, तो वो कह रहे हैं कि उसके आस-पास के जो सूरज हैं, क्या उनके अपने-अपने ग्रह नहीं हैं? ये पूछ रहा था वो। तो रा कहता है दिस इज़ इनकरेक्ट, द लोगोस हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इटसेल्फ throughout your galactic system. However, the time-space continua of some of your more central sun system is much further advanced. कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है। ये जो लोगोस है, इसने अपने जितने भी सूरज बनाए हैं, कह रहे सबके अराउंड उसने अपने-अपने ग्रह बना रखे हैं। ऐसा नहीं है, वो थ्रू आउट पूरी आकाशगंगा में फैला हुआ है तुम्हारे उसके अंदर, उसने हर जगह बना रखे हैं। कह रहे कि हालाँकि कुछ पहले बने हैं, कुछ बाद में बने हैं। तभी वो कह रहे हैं मैम स्पेस टाइम कंटिन्यू हुआ। कह रहे कुछ पहले बने हैं किसी और जगह पे, कोई बाद में बने हैं किसी और जगह पे। कह रहे कि सम ऑफ योर मत पता हाँ, कह रहे इनमें से कुछ-कुछ ऐसे हैं जो तुमसे भी बहुत कइयों-कइयों मतलब हो सकता है कि हज़ारों-हज़ारों, लाखों-लाखों साल तुमसे बहुत ज़्यादा एडवांस हो। अभी तो तुम तीसरी घनत्वता में हो, वो तो तुमसे बहुत-बहुत ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं। अच्छा। इनफैक्ट हमारे सन से भी बहुत ज़्यादा सन एडवांस हो सकते हैं। ओह! ओके। हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे Well, सूरज एक जैसे ही होंगे। जो तेज़ी से सीखता जाएगा, वो सूरज भी आगे एडवांस होता जाएगा, वो एडवांस होगा तो उसके प्लैनेट भी एडवांस होते चले जाएँगे। well then, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर इसने रा ने मार्स, वीनस, सैटर्न की बात की, इसने मर्क्यूरी की बात क्यों नहीं की? मैम यूरेनस की बात मर्क्यूरी की, प्लूटो और नेपट्यून की बात नहीं की, चलो वो आउटर प्लैनेट्स है। मर्क्यूरी के बारे में हाँ, बात क्यों नहीं की इसने? हो क्योंकि सकता है मैम वहाँ पर सभ्यता ना हो कोई। या ये भी हो अच्छा, सकता है मैम देखो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये जो रा है ना, वीनस से निकल के मर्क्यूरी पे गए हों और मर्क्यूरी से निकल के सूरज की तरफ गए हों, मतलब बाहर से अंदर। हाँ, पता ये ओके। पॉसिबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी तो मैम जितनी मर्ज़ी लगा लो, अंदाज़े तो जितने मर्ज़ी लगा लें, एग्ज़ैक्ट नहीं है ये चीज़, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि अब नहीं, मरकरी के ऊपर कोई और क्योंकि देखो 5th डेंसिटी का प्लैनेट तो बहुत कम है। अच्छा बाय द वे आप लोगों को बता दें, इस पूरे गैलेक्टिक सिस्टम में जो जुपिटर है ना, वो जो ग्रह है, उसको काले जादू का ग्रह कहा जाता है। अच्छा जुपिटर की भी वहाँ बात नहीं की रा ने? हाँ, जुपिटर की भी बात नहीं की क्योंकि वो मैम वो अपने तरीके की जो सिविलाइज़ेशन है उन्हीं के बारे में बात करता है। स्पेशली वो जो गैलेक्टिक सिस्टम यानी मतलब कन्फेडरेशन के साथ में काम कर रहे हैं। अब जैसे जुपिटर है ना, जुपिटर में कुछ सिविलाइज़ेशंस हैं जो इनके साथ काम कर रही हैं, कुछ बिल्कुल इनके ऑपोज़िट है। वहाँ पे वो काला जादू और ये सारी चीज़ें करते हैं वो लोग। ब्लैक मैजिक के मास्टर्स हैं वो जुपिटर पे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैम। जुपिटर तो हाँ, गुरु है देवताओं का। मैम वहाँ आई पे मीन, आप ज़रा ग्लेन स्टेकलिंग का वो देखना जब ये जॉर्ज एडम्सकी गया था ना क्राफ्ट में इनके साथ बैठ के तो हाँ। जॉर्ज एडम्सकी ने बताया था कि ये जुपिटर जो है यहाँ पर तो हार्डकोर ब्लैक मैजिक की लर्निंग होती है। ओह शिट। ये बट ये उसने बताया था, अब ये कितना सही है, कितना गलत है, वी डोंट नो बट वो ये है कि उसका बताया हुआ है ऐसा है, हमें भी नहीं पता है कि ऐसा है या नहीं है। वो बात नहीं, और है कि अगर हम लोग मेडिटेशन के अंदर थ्रू जाके पेनिट्रेट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैम मोस्ट ऑफ द टाइम हमने भी कोशिश की थी, जब भी हम इसको जुपिटर की तरफ अभी हमने कभी जाने की कोशिश की है ना, तो उसने एंटर करने नहीं दिया, पता नहीं क्या होता है, तो उसके अंदर एंटर कर ही नहीं पाते हम लोग। बाकी प्लैनेट्स पे चले जाते हैं, सैटर्न पे भी चले जाते हैं, रिंग पे भी चले जाते हैं। हर जगह पे हम लोग मेडिटेटिव स्टेट में रिमोट व्यूइंग कर लेते हैं, लेकिन जुपिटर के मामले में पता नहीं क्या होता है, ये हम लोगों से भी नहीं हो पाती है। या तो उसके लिए हमें और हाई एंड चाहिए होगी शायद। आपके क्राफ्ट की टिकट कितने की है? अगली बार मुझे भी ले जाना। मैं अगली क्या बार मुझे भी बोले? ले जाना। अच्छा चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन. Well then, could you generally say that as you get closer to the center of the major galactic system, that there is a greater spiritual density? I'll use the term or that this general spiritual quality is advanced at that area. Now Mercury is closer to the sun. और मर्क्यूरी और जुपिटर के हाँ बारे में मैम। बात नहीं की. अच्छा खैर, एनीवे प्लीज कंटिन्यू. तो मैम यहाँ पर जो नेक्स्ट सवाल उसने पूछा है ना, नेक्स्ट सवाल में वो ये कह रहा है कि ये जो क्या कहते हैं मेजर गैलेक्टिक सिस्टम मतलब जहाँ पर सेंटर है इसका, हमारी आकाशगंगा का जो मिल्की वे है, इसका जो सेंटर है,
तो आप कह रहे हो कि वहाँ के जो सूरज और वहाँ के जो प्लैनेट होंगे, उनको ये आध्यात्मिक रूप में ये हमसे बहुत ज़्यादा मतलब इनकी डेंसिटी बहुत हायर होगी हम लोगों से, क्योंकि इनका ज्ञान जो होगा, जो इनका लेवल होगा, वो तो हमसे बहुत ज़्यादा होगा। कह रहे कि आई विल यूज़ द टर्म और दिस जनरल स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ एडवांस एट दैट एरिया। कह रहे कि क्या वहाँ पर ऐसा है कि उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है और वो बहुत तेज़ी से आगे इस ज्ञान की वजह से निकले हैं? अच्छा। अच्छा, ये तो इंस्ट्रूमेंट पे आ गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। The instrument would like to know if you could tell her whether or not this item, which is called Sam Miller's polarizer, would help her physical well-being. Can you do that? 1 मिनट मैम, इसका इसका जवाब तो रह ही गया। अच्छा, कहते हैं ना इसके बाद जवाब, आई एम रा, दिस विल बी द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। हाँ तो ओके। उसके बाद वो कहता है द स्पिरिचुअल डेंसिटी और मास। मैं पढ़ देता हूँ, रुको 1 मिनट। वो कहता है कि इसका जवाब देता है द स्पिरिचुअल डेंसिटी और मास ऑफ दोज मोर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ योर गैलेक्सी इज नोन। However, this is due simply to the varying timelessness states during which the planetary spheres may collapse. This process of space-time beginnings occurring earlier, shall we say, as you approach the center of the galactic spiral. We welcome any short questions. ऐसे टेप एंड हो रही होती है, we welcome any short questions बोलना चाह रहा था वो। तो वो कह रहा है ये देखो, ये जो आध्यात्मिक रूप से इनको जो इनका आगे बढ़ना हुआ ना, वो इसलिए हुआ क्योंकि ये जो सेंटर है ना, जहाँ पर ये लोगोज है सेंटर में इसके, कहते हैं कि वहाँ पे इनका टाइमलेसनेस, यानी वो कह रहा है कि उसमें वो क्योंकि उसके पास थे, तो उसने पहले पास-पास लगाने शुरू किए। बाहर तो बाद में गया वो, लोगोस है वो तो बाहर तो बाद में स्पाइरल में बाहर ब बाद में गया। पहले उसने पास-पास लगाने शुरू किए अपने, आस-पास से लगाने शुरू किए। इस वजह से वो जो प्लैनेट थे, टाइमलेसनेस की स्टेट में भी काफ़ी टाइम तक रहे थे और ताकि वो बाद में कोलैप्स करके अंदर जाके जब वो क्या कहते हैं, अपने आप में एक ग्रह या अपने आप में सूरज बनने जब शुरू हुए। कह रहा है कि तो ये तुम्हारी, अगर तुम अपने हिसाब से देखोगे तो तुम्हारे हिसाब से तो लाखों करोड़ों साल पहले हुआ है ये। कह रहे इसीलिए वहाँ पे क्योंकि वो तुमसे पहले बने हैं, इसलिए तुमसे पहले आगे भी निकले हैं। यही कहना चाह रहा है वो। क्योंकि वो गैलेक्टिक स्पाइरल, वो कह रहा है कि जो उसके बीच में जो स्पाइरल बना हुआ है ना, मैम कल आपने एक फ़ोटो दिखाई थी ना कि उसके अंदर पूरी गैलेक्सी बनी हुई है, बीच में से एक लाइन निकल रही है बड़ी लंबी-सी। दिखाती है ना? हूँ। पर्पल पर्पल कलर की सी एक लाइन थी, वो आपने दिखाया था, एक उसमें। कौन सी वाली? अच्छा, ये नहीं, वो तो कल मैंने दिखाई वो थी, हाँ, वो आपने गूगल उस पे पे देखी दिखाई थी थी। गूगल पे। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो कह रहे वो उस लाइन क्योंकि वो स्पाइरल के पास है ना, तो स्पाइरल जिस तरीके से घूमता है ना, उसकी वजह से, काफ़ी पास होने की वजह से और काफ़ी टाइम पहले होने की वजह से, ये लोग ज़्यादा तेज़ी से आगे निकले। ज़्यादा तेज़ी से आगे क्या निकले? निकले तो हमारी तरीके से ही होंगे, लेकिन हमसे ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं अब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूं? सैम मिलर्स पोलराइजर, क्या वो हाँ। कार्ला की हेल्प करेगा, वो जानना चाह रहा है। हाँ मैम, ये सैम मिलर्स पोलराइज़र अगर आप देखोगे ना, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, उस टाइम पर हुआ करता था। ये मतलब हीलिंग के लिए इस्तेमाल होता था सैम मिलर। ये पोलराइज़र मतलब इसका इस तरीके से काम करता था कि आपका जो बॉडी का जो एनर्जी बैलेंसेस होते हैं ना, उसके जितने भी चक्रास होते हैं, या कह लो कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी पोलैरिटी होती है, जहाँ नेगेटिव ऊपर ऊपर की तरफ आपका नॉर्थ हो गया, नीचे की तरफ आपका साउथ हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए यूज़ किया करते थे सैम मिलर का। तो वो कहता है एज़ वी कैन स्कैन दिस इंस्ट्रूमेंट वी फाइंड anomalies of the magnetic field which are distorted towards our ability to find narrow band channel into the instrument mind body spirit complex. The polarizer of which you speak, as it is, would not be helpful. A careful reading of this instrument's aura by those gifted in this area and subsequent alterations of the magnetizing forces of this polarizer would assist the entity SAM in creating such a polarizer that would be of some aid to the instrument. However, we would suggest that no electrical or magnetic equipment not necessary for the recording of our words be brought into these sessions. For we wish no distortions that are not necessary. वो कह रहा है कि ये देखो सैम मिलर ने जो बनाया है ना, वो कोई खास काम नहीं आने वाला है कार्ला के, क्योंकि कार्ला का ऑरा और कार्ला जिस तरीके से मेडिटेशन वगैरह करती है, उससे पहले ही अपने आप को काफ़ी हद तक बैलेंस कर रखा है। अगर उसको फिर भी थोड़ा-सी अनबैलेंस होगी ना, तो जो हम नैरो बैंड चैनलिंग कर रहे हैं ना, उसकी वजह से वो हल्की-फुल्की इधर-उधर हो रही है, कह रहे हैं, लेकिन वो बाद में घूम के आ जाती है सेंटर में। कह रहे तो तुम उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की कोशिश मत करो, वो हो जाएगी ठीक, अपने आप ही हो जाएगी ठीक।
वो कह रहे हैं कि ये जो इस तरीके के हम नहीं चाहते कि ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स तुम्हारे आस-पास हों, क्योंकि अगर तुम्हारे आस-पास ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होंगे ना, तो हमें अपनी चैनलिंग, क्योंकि मैम ये बहुत नैरो बीम मार रहे होते हैं। तो कह रहे हैं कि इसीलिए हमें अपनी चैनलिंग वो नैरो बीम मार तुम्हारी तरफ लाने में ना थोड़ी-सी दिक्कत होती है। इसीलिए मैम आपको एक बात बताएँ हम अपने बारे में पर्सनली? जी। मैम यूजुअली हम भी जो है ना, हम लोग भी जो हमारा मेडिटेशन रूम है या कुछ भी है, उसमें हम लोगों ने क्या कहते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक या किसी भी तरीके की कोई चीज़ नहीं रखते हम लोग जानबूझ के। केवल इसी वजह से, क्योंकि हमें पता है कि जब मैं आपका जो मेडिटेशन रूम में है ना, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टाइप की लैपटॉप, फ़ोन ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। हालाँकि फ़ोन हमें मजबूरी में रखना पड़ता है, क्योंकि फ़ोन कह लो या बाकी इक्विपमेंट ब्लूटूथ वगैरह रखना पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि जब हम हेमी-सिंक के सेशंस कर रहे होते हैं ना, तो वो हुँ। कान में हेडफ़ोन लगा के होते हैं। तो जब वो लगा के कर रहे होते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो होता ही होगा, लेकिन एज़ सच इतना ज़्यादा नहीं होता। तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कम से कम ही हों। और वैसे भी कहते हैं अपने घर के अंदर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ज़रूरत से ज़्यादा रखने नहीं चाहिए। जो चीज़ खराब हो गई ना, उसको निकाल देना चाहिए, वरना उनकी वाइब्रेशंस ना बड़ा इफ़ेक्ट करती हैं आपके माइंड को, आपके थॉट को। कल वो जो लाइट की बीम के लिए क्या हमने गूगल किया था जो वो आया था? वो मैम आपने कुछ नहीं किया था, आपने मिल्की वे गैलेक्सी का वो किया था। आपने जैसे मिल्की वे गैलेक्सी डाला था ना, तो वो इमेज आ गई थी। नहीं, मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ डाला कल? आपने कोई मिल्की और वे कोई गैलेक्सी ही कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम लोग कुछ गूगल कर रहे थे। कल कल के सेशन में जो डिस्कस हो रहा था ना, हाँ, वीरल को पता होगा। वीरल, व्हाट वाज दैट? ये क्या इमेज है? चलो आई एनीवे, थिंक मैंने इट्स तो ब्लैक होल। ब्लैक होल नहीं था। कल हमने ब्लैक होल नहीं डिस्कस किया, कुछ और डिस्कस किया था। एनीवे, मेरा तो मिल्की वे हेलो। मिल्की वे हाँ सेंटर डालना था। हाँ, बोलो कौन बोल रहा है? हाँ, विरल बोल रही हूँ। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि ये कल वाले सेशन में बोल रहे हैं आप, कल डिस्कशन में? वाले सेशन में हमने क्या गूगल किया था जो वो लाइट बीम नजर आई थी? नहीं मैम, मैं कल तो मैं नहीं थी डिस्कशन में, अच्छा, ठीक, सेशन में। हाँ। ओके, ऑलराइट। ये क्या है यहाँ? गैलेक्टिक लॉन्ग बार सन्स ऑर्बिट, नेवर माइंड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं। इज देयर एनीथिंग वी कैन डू टू मेक द इंस्ट्रूमेंट मोर कंफर्टेबल? तो ये हुआ 30 सेशन कंप्लीट। तो एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग पहले बंद कर दूं।